स्वागत है बच्चों आपका ज्ञान सागर कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से। जैसा कि हम लोग का बैच चल रहा है बच्चों सफलता सूत्र बैच, जो ये बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए है। और इसमें बच्चों आपको सभी सब्जेक्ट के बारे में बताया जाएगा, मैथ, संस्कृत, हिस्ट्री, साइंस, हिंदी। ये बच्चों आपको ज्ञान सागर कोचिंग क्लासेस ऐप पे उपलब्ध है और ज्ञान सागर कोचिंग क्लासेस यूट्यूब पे उपलब्ध है। ये सारे बैच आप वहां से यूट्यूब के माध्यम से आप कोर्स के बारे में जान सकते हैं। वहां पे आप डेमो क्लास देख सकते हैं और ऐप पे जाइए, वहां पे आपको सारे कोर्स क्लासेस का वीडियो अपलोड है रिकॉर्डेड, जिसमें आपको पीडीएफ भी उपलब्ध हो जाएगा। बच्चों जैसे कि हम मैथ आपको पढ़ा रहे हैं, उसमें आपका 3 पार्ट हो चुका है। बेसिक वास्तविक संख्या के बारे चैप्टर 1 हम लोग पढ़ रहे हैं और जिसमें 1.1 1.2 एनसीईआरटी बुक से कंप्लीट कर चुके हैं। आज बच्चों पार्ट 4 है, जिसमें ये क्वेश्चन है सिद्ध करें √3 एक अपरिमेय संख्या, जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है जो हमेशा बोर्ड में पूछा जाता है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि ये है क्या। तो बच्चों आप लोग पढ़े होंगे एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या बच्चों जो p/q के फॉर्म में हो, p/q के रूप में हो, जहां p और q क्या होता है, पूर्णांक होता है। pq क्या होता है, पूर्णांक है। p तथा q क्या होता है, पूर्णांक, और q बराबर 0 नहीं होता है। वही ये p/q के फॉर्म में नहीं होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, इसका 1/2, 3/2, 0/1 है ना, ये सब परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है, जो रूट में हो, रूट से बाहर नहीं, पूर्ण वर्ग ना हो, ना पूर्ण घन हो, √3, √7। पाई इज ऑल्सो, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये आप लोग नोट करते चलिएगा साथ में। चलिए इसके बारे में जानते हैं, तब हम लोग सिद्ध करेंगे। अब देखिए जैसे ये 2 + √3, ये एक परिमेय संख्या है, पता है आपको। ये एक अपरिमेय संख्या है, तो दोनों का योग बच्चा आएगा हमेशा अपरिमेय। फिर देखिए √3 है तो 2 से गुना करें अपरिमेय, परिमेय का भी गुणांक क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। अब एक चीज और देखिए, जैसे ये √3 को √3 से गुना किए तो ये 9 हो गया, 9 का वर्गमूल 3। यानी जब सेम अपरिमेय और अपरिमेय से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका बच्चों, परिमेय। या हम इसी को ऐसे करते √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर का मतलब इससे ये कट गया। अब इससे कट गया क्यों, रूट का मतलब होता है बच्चों 1/2, पावर इसका 1/2, इससे 2, इसका मतलब 2 से 1/2 कट गया, तो क्या बचा 3 का पावर 1 यानी 3। यानी स्क्वायर से इसका रूट क्या हो जाएगा, वर्ग से वर्गमूल क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा। फिर एक चीज और बच्चों देखिए, आप लोग सीखिए सहभाज्य संख्या। सहभाज्य किसमें इस्तेमाल है, अभाज्य संख्या। वैसी दो संख्या जिसका मात्रा 1 के बराबर हो, जिसका मात्रा a b हो, संख्या 2 और इसका मात्रा 1 के बराबर, इससे सहभाज्य कहेंगे। जैसे देखिए 2 3, 2 3 का यदि हम मात्रा ज्ञात करें तो 2 × 1 3 × 1, दोनों में कॉमन क्या है 1, तो यानी 2 3 का मात्रा क्या हो गया बच्चों, यानी इस प्रकार से ये दोनों क्या है बच्चों, सहभाज्य है। 4 5, तो 4 को कर सकते गुणनखंड, 2 × 2 × 1, 5 को कर सकते बच्चों 5 × 1, यानी इसका मात्रा क्या आ जाएगा बच्चों, यानी 4 5 का भी मात्रा क्या आ जाएगा, उसी प्रकार से आप देखिए बच्चों 2 है और 4 है। या देखिए आप बच्चों 3 है और 3, तो 3 3 का 3 × 1 3 × 1, यानी कॉमन क्या आ गया बच्चों, 3 आया × 1, यानी मात्रा क्या आ गया 3 3 का मात्रा बच्चों आ जाएगा आपका 3। यानी कह सकते ये सहभाज्य नहीं है, ये सहभाज्य नहीं है, ठीक है। ओके, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर आप देखते हैं हम लोग अपने सवाल में आते हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ पे सिद्ध करना है
कि सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या। क्या है? सिद्ध करे कि एक √3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करे √3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चों हम लोग मान लेंगे कि माना, यहाँ पे हल लिख लेते हैं, अच्छे से बनाइएगा इसे हल। माना √3 एक परिमेय संख्या है। मान लीजिए बच्चों कि √3 एक क्या है? परिमेय संख्या है, यानी √3 यानी कि p/q बराबर √3। ठीक है, p/q बराबर √3, जहां पे लिख देंगे ब्रैकेट में, जहां p तथा q सअभाज्य क्या है? सअभाज्य सहभाज्य का मतलब हो गया बच्चों कि दोनों का मौसा क्या आएगा? एक के बराबर। सहभाज्य वैसी संख्या जिसका मौसा क्या हो? एक हो। ओके, अब देखिए इसको क्या कर देंगे? इधर मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे बच्चों? रूट से स्क्वायर को हटाना है, तो दोनों ओर वर्ग कर देंगे। दोनों ओर वर्ग करने पर, तो दोनों ओर वर्ग कर देते बच्चों। तो p² ये क्या हो गया बच्चों? √3 से ये कट गया, आपको बताए थे, तो ये 3q² तो एक मान लीजिए। यहाँ पे देखिए क्या बच्चों की, इसको इधर गुना कर दिए, फिर ये इधर आ गया √3q, अब स्क्वायर कर दिए। स्क्वायर इसलिए ताकि ये परिमेय के रूप में, अभी अपर में है तो परिमेय के रूप में आ गया। अब देखिए बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो है गुना में, गुना में ये नीचे आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे बच्चों p² 3 से विभाज्य है। 3 है जो इसको भागा दे देगा, यानी 3 इसको जब भागा दे देगा तो 3 है जो p को भी भागा दे देगा। यहाँ पे लिखेंगे p भी 3 से विभाज्य होगा। 3 भी क्या है बच्चों? 3 भी p भी 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं 2, p भी 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, या इसको यहाँ भी लिख सकते हैं यदि नहीं दिख रहा है तो। यदि p² 3 से विभाज्य है तो यानी p भी 3 से विभाज्य होगा। p भी 3 से विभाज्य होगा। इसको मान लीजिए बच्चों आप समीकरण 2, इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 2, यानी p का मान हमारे पास 3 आ गया। p का मान हमारे पास कितना आ गया? 3 आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों? p का जब मान पता चल गया हमें, तो हम q का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? p को हटाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे माना p बराबर 3 के को समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, p का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। ये समीकरण ये है एक हमारे पास, समीकरण 1 ये है बच्चों। तो p के जगह 3 का स्क्वायर 9 k², ये 3q² कट गया, ये 3k² बराबर q²। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे 3 गुना में है तो ये नीचे जाएगा तो भाग में आ जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि q² 3 से, q² है जो 3 से विभाज्य है, यानी q भी 3 से विभाज्य होगा। q भी क्या होगा? 3 से विभाज्य होगा। जब q² 3 से विभाज्य है, यानी कि 4 2 से विभाज्य है, तो 4 भी तो 2 से विभाज्य होगा। 4 का स्क्वायर 2 से विभाज्य है, यानी 4 भी 2 से विभाज्य है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे p का मान हमारे पास आ गया 3, यहाँ पे q का मान आ गया 3। 3 का मतलब क्या होगा? 3 होगा। 3 का मतलब क्या होगा? 3 होगा।
जबकि हमको लाना था क्या, जहाँ पी क्यू सब आना चाहिए था, एक आ गया 3। तो ये यहाँ पे हम लोग पहले लिख सकते हैं समीकरण 2 तथा 3 का उभयनिष्ठ गुणन खंड 3 है। यानी कि हमारी क्या है, ये विरोधाभास है, यह विरोधाभास है। ये क्या है बच्चों, विरोधाभास है, विरोधाभास है। यानी कि हमारी मान्यता गलत है। जो हम लोगों ने माना था वो क्या हो गया बच्चों, गलत हो गया। जो हम लोगों ने माना था कि सब आ जाए, क्या हो गया, विरोधाभास हो गया, और ये क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि उभयनिष्ठ क्या आ गया 3। क्या लिखेंगे, इसलिए √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः √3 एक अपरिमेय यानी क्या हो गया बच्चों, √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए कितने आसान है, हम लोगों ने देखा ऊपर। देखिए बच्चों हम लोगों ने सिद्ध कर दिया √3 एक अपरिमेय संख्या है। फिर से इसको आपको रिकैप कर देते हैं, क्योंकि ये DVI क्वेश्चन है बच्चों। देखिए यहाँ पे करना था क्या, √3 एक अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम लोगों ने मान लिया इसे √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या का मतलब p/q के फॉर्म में, परिमेय संख्या का मतलब p/q के फॉर्म में बराबर √3। और इसे क्या कर दिया, p तथा q क्या है, सहभाज्य। क्या है, p तथा q क्या है, सहभाज्य। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिए, क्रॉस गुना कर दिए, तो ये इधर हो गया p बराबर √3q। अब क्या कर दिए, अपरिमेय, इसका मतलब इसको हटाने के लिए वर्ग करना पड़ेगा। दोनों ओर वर्ग करने पर क्या हुआ, p² बराबर 3√3q। इधर से p² बाहर आ गया, रूट से स्क्वायर कट गया, तो बचा 3 और q²। अब यहाँ पे देखिए बच्चों हम लोगों ने देखा कि p² को ये डिवाइड कर रहा है, यानी p 3 से विभाज्य है, यानी p² 3 से विभाज्य, इसका मतलब p भी 3 से विभाज्य होगा। फिर जब p का मान आ गया बच्चों, तो हमको q का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, p को हटाना है पड़ेगा। तो मान लिया p बराबर 3k मान लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, 3k² और यहाँ 3q², 3 का स्क्वायर 9k, और ये आ गया, तो 3 से 3 कट गया, बचा 3। यानी 3 है जो बच्चों q को डिवाइड करेगा, q² 3 से विभाज्य, इसका मतलब q भी 3 से विभाज्य होगा। यानी कि यहाँ पे p का मान 3 आया, q का मान 3 आ गया, 3 का मात्रा क्या होगा 3। तो समीकरण 2 तथा 3 का उभयनिष्ठ कॉमन गुणनखंड क्या है, 3 आया। यानी ये विरोधाभास कर रहा है बच्चों, क्या कर रहा है, विरोधाभास कर रहा है। यानी हमारी मान्यता है जो सरासर गलत हो गई, इसलिए √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार बच्चों सिद्ध हो गया। आप इसे अच्छे से नोट करिए और फिर इसे स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ठीक है, नोट करिए आप इसे। देखिए बच्चों आप लोग नोट कर लिए इसे। अब एक और सवाल देखेंगे हम लोग इसके बेस्ड। देखिए यहाँ पे सिर्फ हटा देते हैं, बुक का ही है, देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे जैसे कि बच्चे यहाँ पे लिख दिए हम लोग √5, बोले कि सिद्ध करें √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो फिर उसी प्रकार से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे, हम लोग क्या करेंगे बच्चों, बनाएंगे कैसे बनाएंगे, यहाँ पे मान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, क्या करेंगे, मान लेंगे, माना √5 एक एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है,
तो परिमेय संख्या का मतलब बच्चों p बटा क्यू बराबर √5। तो यहां पे लिख देंगे जहां p तथा q सअभाज्य क्या है, सअभाज्य। p तथा q क्या है, सअभाज्य। जब ये सअभाज्य है मान लिया यहाँ पे, तो इसको क्रॉस गुना कर देते हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, वर्ग कर देंगे दोनों और वर्ग करने पर। तो वर्ग करने पर बच्चों इसका मतलब दोनों ओर ऐसे हमने वर्ग कर दिया, ये p का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 5। ठीक है, इसको मान लेते हैं। इसका मतलब बच्चों ये है जो 5 के गुना में ये इसको भाग दे देगा। यानी यहाँ हम लिख सकते हैं p² 5 से विभाज्य है। जब p² 5 से विभाज्य बच्चों, तो p भी 5 से विभाज्य होगा, p भी 5 से विभाज्य होगा। जब p² 5 से विभाज्य, तो इसका मतलब p भी 5 से विभाज्य होगा। अब देखिए p का मान ये यहाँ पे हमें प्राप्त हो गया, तो अब क्या करेंगे, q का मान निकालने के लिए p को हटाएंगे। तो यहाँ पे माना p बराबर 5 के को समीकरण 1 में रखने पर जो p का मान है बच्चों 5 के, इसको यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, रख देंगे इसमें। ये 2 है आपका। अब यहाँ पे बच्चों क्योंकि p का मान पता चल गया है, तो इसको यहाँ पे हम लोग रख देंगे 5k का स्क्वायर बराबर 5 k स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, k स्क्वायर बराबर 5 k स्क्वायर से कट गया 5 पर में, तो 5k स्क्वायर बराबर k स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे ये जो गुना में भाग में चला जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि q² 5 से विभाज्य है। q² क्या है, 5 से विभाज्य। जब q² 5 से विभाज्य, इसका मतलब q भी 5 से विभाज्य मान लेते हैं हम लोग। यानी कि जब q² 5 से विभाजित, इसका मतलब q भी 5 से विभाजित। यहाँ पे हमारे पास आ गया p का मान 5 और q का मान 5, यानी 5 का मतलब बच्चे 5 हो जाएगा। तो 5 का जब मतलब 5 होगा, तो ये तो गलत हो गई, क्योंकि हमने माना था यहाँ सहभाज्य। p को क्या माना था, सहभाज्य। सहभाज्य का मतलब है बच्चों कि 1 आना चाहिए, दो संख्या का मतलब क्या आना चाहिए, 1, लेकिन आ गया यहाँ पे 5। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 2 तथा 3 का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। 2 तथा 3 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है बच्चों, 5 है। 2 तथा 3 का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, यानी कि यह विरोधा, ये क्या कर रहा है बच्चों, यह विरोधाभास, विरोध उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। यानी जो हमारी मान्यता है, यानी हमारी मान्यता गलत हुआ, गलत है, क्या है, गलत। ये विरोधाभास उत्पन्न कर दिया बच्चों, इसलिए क्योंकि आना चाहिए था 1, आ गया 5, तो ये हमारी मान्यता है जो गलत हो गया। इसलिए
रूट 5 है जो परिमेय संख्या नहीं है। क्या बच्चों, परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, अतः रूट 5 एक अपरिमेय, रूट 5 है जो एक अपरिमेय संख्या। रूट 5 क्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या। तो इस प्रकार आपका ये भी प्रश्न सिद्ध हो गया। ये भी क्वेश्चन है इस टाइप का बच्चों। इस पे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा ढेर सारे सवालों को, जैसे रूट 2 है, रूट 7 है, ये सब आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आप होमवर्क में लिख लीजिए और फिर इसे बनाइएगा। जो पहले आप सब इसे नोट करिए, फिर आपको हम नेक्स्ट सवाल बताते हैं। देखिए बच्चों, अब हटाते हैं इससे, फिर अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बुक का ही है, CRT बुक का। अब इसे होमवर्क बना लीजिएगा, रूट 2 रूट 7। देखिए एक बुक का ही सवाल है आपका। सिद्ध करें एक सवाल है 5, उदाहरण है आपका 3। सिद्ध करें 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये बच्चों ये उस वाले से आसान है, ठीक है। क्या है वो, ये है जो क्वेश्चन है जो उस वाले से समान है, पिछले वाले से आसान है। यहाँ लिख लेंगे माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का मतलब बच्चों 5 माइनस रूट 3। यहाँ पे मान लेंगे बच्चों जहां P तथा Q पूर्णांक है। क्या है, P तथा Q क्या है, पूर्णांक है। P तथा Q का क्या है बच्चों, पूर्णांक। यहाँ पे हम लोगों ने मान दिया। अब देखिए परिमेय को परिमेय के पास, अपरिमेय को अपरिमेय के पास, इसको हम लोग इधर ले आते तो माइनस में तो प्लस हो गया, पूरे को उधर ले जाते तो ये क्या हो जाएगा, रूट 3 बराबर 5 माइनस P बटा Q। ये प्लस है तो इधर आए तो माइनस में होगा। अब इसे हल कर लेते हैं थोड़ा सा, तो एलसीएम आ गया Q, इस प्रकार से आ गया। यानी कि बच्चों हमारे पास आ गया रूट 3 बराबर 5 माइनस 5Q माइनस P बटा Q। तो देखिए जैसा कि हम लोगों ने माना है कि P Q क्या है, पूर्णांक है। मान के चलिए P Q की जगह हम लोगों ने 1 रख दिया, Q की जगह भी 1 रख दिया, तो ऐसे क्या हो जाएगा, 5 गुना 1 माइनस 1 बटा 1। 5 में से 1 गया बटा 1, यानी 4 बटा 1। ये 4 बटा 1 क्या है बच्चों, परिमेय संख्या है। यानी ये क्या है हमारे पास, परिमेय संख्या है, और दोनों क्या है, बराबर है। यानी ये परिमेय तो ये भी परिमेय, ये परिमेय ये भी परिमेय, लेकिन है तो ये अपरिमेय, तो ये इस प्रकार फिर गलत हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि P तथा Q क्या है बच्चों, पूर्णांक है। P तथा Q क्या है, पूर्णांक है। P तथा Q क्या है, पूर्णांक है। P तथा Q क्या है बच्चों, पूर्णांक है। P तथा Q क्या है बच्चों, पूर्णांक है। इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं, तो P Q माइनस Q एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। जब ये परिमेय संख्या होगी, ये परिमेय संख्या होगी, ये क्या है, परिमेय संख्या होगी, इसलिए रूट 3 भी परिमेय संख्या होगी।
जब ये परमेय संख्या बराबर परमेय संख्या, लेकिन ये क्या है बच्चों, गलत है। ये क्या है, गलत है। ये क्या है बच्चों, इसलिए क्या है, ये गलत है। ये है परमेय, ये है परमेय, ये है बराबर परमेय, लेकिन ये ऐसा तो है नहीं, क्योंकि ये क्या है, गलत है। दोनों रॉन्ग है, क्योंकि ये अपरमेय है, ये परमेय है। अपरमेय परमेय के बराबर नहीं हो सकता है। अपरमेय जो परमेय के बराबर क्या है, नहीं हो सकता है। यहाँ पे लिख सकते हैं हमारी मान्यता, हमारी, यहाँ पे लिख सकते हैं हमारी मान्यता गलत है, क्योंकि √3 एक अपरमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्या है बच्चों, √3 क्या है, एक अपरमेय संख्या है, तो हमारी मान्यता गलत होगी। जो हम लोगों ने माना यहाँ पे पूर्णांक है, तो लिख सकते हैं इसलिए पाई माइनस √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या। इसे बच्चों ज्यादा करना, इतना लिख नहीं सकते, सीधा एक लाइन लिखे, क्योंकि ये परिमेय है और ये एक अपरिमेय है, फिर बराबर दे देंगे, तो इसलिए एक अपरिमेय संख्या। इतना लिखने का जरूरत नहीं है, लिख दीजिएगा तो और अच्छा बेहतर होगा। सब पूछे हुए सवाल है, आप इसे नोट करिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए बच्चों, आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं बच्चों प्रश्नावली 1.3 का और सवाल है ये। देखिए यहाँ पे है, क्वेश्चन है बच्चों इस प्रकार से, दूसरा नंबर है, सिद्ध करें 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सिद्ध करें क्या है, 3 + 2√5 क्या है बच्चों, एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इसे भी हम लोग क्या कर लेते हैं बच्चों, मान लेते हैं। क्या हम कर लेते हैं, मान लेते हैं, सिंपली मान लेते हैं, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। 3 + 2√5 क्या है बच्चों, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मतलब p/q बराबर 3 + 2√5। यहाँ पे लिख देंगे जहां p तथा q पूर्णांक है। p तथा q क्या है बच्चों, अब क्या करेंगे बच्चों, इसमें हम लोग क्या करते हैं, परिमेय को इधर ले आते हैं, अपरिमेय को इधर ही छोड़ देते हैं। एलसीएम इसका 3q/q, जो ये है क्रॉस गुना हो जाएगा और ये नीचे रह जाएगा। अभी भी बच्चों देखिए इसके साथ एक परिमेय संख्या यहाँ पे छुटा हुआ है, तो इसको भी हम लोग इधर गुना में ले आते हैं। पूरा पूरा ये इस प्रकार से आ जाए। देखिए ये पूरे क्या है, पूर्णांक है। अब यहाँ पे फिर से देख सकते हैं पी क्यू क्या है, पूर्णांक है। पी क्यू पूर्णांक है, इसका मतलब ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। जब पी क्यू पूर्णांक है तो मतलब ये परिमेय संख्या, तो जब ये परिमेय संख्या होगी तो ये भी परिमेय संख्या होगी। क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि P तथा Q पूर्णांक है। P तथा Q क्या बच्चों, पूर्णांक है, मतलब
पी बटा 3 पी माइनस 3q बटा 2q, पी माइनस 3q बटा 2q परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी। जब ये परिमेय संख्या होगी बच्चों तो इसका मतलब, इसलिए √5 भी परिमेय संख्या होगी। यानी जब ये परिमेय संख्या होगा इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या होगा। परंतु ये क्या है बच्चों? विरोधाभास है। परंतु क्या है बच्चों? परंतु ये क्या है? विरोधाभास है। परंतु इससे विरोधाभास प्राप्त होता है। इससे हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों? विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास प्राप्त इसलिए बच्चों होता है क्योंकि ये जो है √5 क्या है? परिमेय संख्या है। क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है बच्चों? एक अपरिमेय संख्या है। क्या परिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर हो सकता है? तो कभी नहीं, इसलिए वहां पे विरोधाभास प्राप्त हुआ। तो ये हमारी मान्यता क्या होगी बच्चों? गलत होगी। क्योंकि विरोधाभास उत्पन्न किया तो हमारी मान्यता गलत होगी, इसलिए यहाँ लिख सकते हैं। इससे हमको निष्कर्ष क्या निकलता है? इसलिए 3 + 2√5 3 + 2√5 3 + 2√5 है जो परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या क्या है बच्चों? नहीं है। अर्थात 3 + 2√5 है जो एक अपरिमेय संख्या। तो ये बच्चों बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन था। ये और भी वीवीआई कह सकते, इसको NVVI कह सकते हैं। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सवाल बच्चों पूछा जाता है बहुत आसान। हम लोग पहले इसे मान लेंगे कि एक परिमेय संख्या है, फिर PQ मान लिए तो परिमेय को परिमेय के पास भेजे। अब देखिए यहाँ पे PQ की जगह हम कुछ भी रखे, कोई पूर्णांक रखे, यहाँ पूर्णांक माने हुए 1 रखे 2 रखे तो परिमेय संख्या प्राप्त होगा। तो परिमेय है जो कभी भी, देखिए यहाँ पे ये है ना बच्चों, p - 3q बटा 2q, ये है कभी भी इसके बराबर नहीं हो सकती। कब? जब ये PQ क्या है? पूर्णांक हो, तो ये बराबर कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए यही से हमें प्राप्त हो जाता है कि ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हमें सिद्ध हुआ बच्चों, आप इसे नोट करिए। चलिए बच्चों, आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। फिर देखते हैं एक और है जो बुक का ही है, इंपॉर्टेंट सवाल है, हम लोग देखेंगे इसे भी। देखिए बच्चों, प्रश्नावली का ही आपका सवाल है, एक बुक का क्वेश्चन है बच्चों। सिद्ध करें 6 + √2 है, 6 + √2 6 + √2 अपरिमेय संख्या। आप इससे बेस्ड सवाल बनाइए। प्रोसेस सेम रहेगा, बस नंबर चेंज रहेगा, प्रोसेस सेम रहेगा। परिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि 6 + √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। तो वैसे ही बच्चों हम लोग जैसे सवाल पिछले सवाल बनाए थे वैसे ही हम लोग ये भी बनाएंगे। मान लेंगे माना 6 + √2 है जो एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का मतलब बच्चों P/Q, 6 + √2
जहां p तथा q पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। p तथा q क्या है बच्चों? पूर्णांक है। p तथा q क्या है? पूर्णांक है। अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे, इसको सबको हम लोग इधर ले आते हैं, पढ़ने को इधर ले आते हैं। अब क्या है बच्चों, इस पे वन दे देते हैं, 6q बटा u। फिर देखिए वैसे ही आ गया बच्चों, p q क्या है? यहाँ पे पूर्णांक है, क्योंकि p तथा q पूर्णांक है, p तथा q पूर्णांक है, मतलब p माइनस 6q, q परिमेय संख्या होगी। जब ये पूर्णांक है तो ये क्या होगी बच्चों? परिमेय संख्या होगी। जब ये परिमेय संख्या होगी बच्चों, इसलिए √2 भी परिमेय संख्या, ये भी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। किंतु ये क्या बच्चों, परंतु ये विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये परिमेय और ये परिमेय नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि ये अपरिमेय है। यहां लिख सकते हैं हम लोग, परंतु यह विरोधाभास, यह परंतु इससे विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास प्राप्त होता है। क्यों विरोधाभास प्राप्त होता है बच्चों? क्योंकि √5 है, जो हमारे पास √2 है, ये जो √2 है अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। क्या है ये? अपरिमेय संख्या है। क्या है ये? अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं हो सकता है, परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं हो सकता है। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या, इसलिए 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या। तो बच्चों इस प्रकार आप लोगों का 1.3 का प्रश्न का हल हो गया। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं कि पार्ट 5 में मिलेंगे, तो जब आपका पूरा चैप्टर 1 है तो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।